प्ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, टीएलपी का एहतजाज जारी है। पूरे पंजाब में इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पर रेंजर को मुतहर्रिक कर दिया गया है, पूरे पंजाब को रेंजर के सुपुर्द कर दिया गया है और पंजाब पुलिस और दीगर कई इदारों को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। एमरजेंसी में गोली चलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो कमांडर के हुक्म पर गोली भी चलाई जा सकती है। टीएलपी के जो कारकुन हैं वो उसी तरह मुश्तिल हैं। क़यादत में से मुतअद्दिद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। लाहौर से चलने वाला काफ़िला मार दाड़ करते हुए, गाड़ियां तोड़ते हुए, पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करते हुए और शहीद करते हुए सादोकी पहुंचा और सादोकी से अब गुजरांवाला तक पहुंच चुका है। जब मैं बात कर रहा हूं तो इतला ये है कि गुजरांवाला पहुंच चुका है। 2 दिन पहले से हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वो इन टीएलपी के लोगों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। टीएलपी के लोग ये दावा भी कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और वो मीडिया को ये मुतवज्जो कर रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि वो आकर ख़ुद विज़िट करें और आकर देखें कि हमारे साथ क्या हुआ है। टीएलपी के तर्जुमान का ये दावा है और जो हमें वीडियोस मिली हैं उसमें यहाँ तक दिखाया गया है कि हेलीकॉप्टर से तेज़ाब फेंका गया और उससे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे लोग हलाक भी हुए हैं। अब ये फैक्ट्स जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने हर बड़े इंसिडेंट की तरह कब सामने आएंगे। बदकिस्मती ये है इस मुल्क के अंदर, जिस तरह अपना अपना इस्लाम, अपने अपने शहीद, अपने अपने गाजी, अपने अपने जलसे, अपने अपने जुलूस, अपने अपना नज़रिया, ये सारी चीज़ें इस कदर हो चुकी हैं कि हर ग्रोह जो है, हर पार्टी जो है वो अपना नज़रिया और अपनी सोच और अपना शहीद और अपने गाजी रखती है। उसी तरह टीएलपी भी दावा कर रही है कि हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए और रियासत पाकिस्तान हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है और रियासत पाकिस्तान ने कुछ मामला तय किए और अब उनको ऑनर नहीं कर रही। रिस्पेक्टफुली हम मुज़ाकरात चाह रहे थे लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। मुज़ाकरात की भी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है नाज़रीन। यानी वो साद रिजवी जिसको रिहा करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं थी, यानी अदालती हुक्म के बावजूद हमने उनको रखा हुआ था। रियासत पाकिस्तान ने कहा कि जी हम इस तरह रहा नहीं कर सकते। एक बॉन्ड बेचा गया कि इस बॉन्ड के ऊपर साइन कर दें, उन्होंने नहीं किए। अंडरटेकिंग पे साइन नहीं किए। उन्होंने कहा जी कि मैं बग़ैर किसी कंडीशन के रिहाई चाहता हूँ जो अदलिया का हुक्म है, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब वही साद रिजवी एक स्पेशल जहाज़ के ऊपर इस्लामाबाद उनको ले जाया जाता है, क्योंकि काफ़िला उनका इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहा है और वो लोग प्रैक्टिकली साबित कर रहे हैं कि वो साबित कदम भी हैं। वो अपने नज़रिए पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार भी नहीं। वो मर तो सकते हैं लेकिन वो किसी तरह की डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं। साद रिजवी जो कि उनका कायद है, साद रिजवी के किसी भी हुक्म को वो रद्द करने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए गोलियों से उनका वास्ता पड़े, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाए, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाए या किसी भी तरह के हालात हों, वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सियासतदारों की ये भी रिपोर्ट है कि वहाँ कंबल कौन लोग दे रहे हैं, मुखैर हजरात, वहाँ असला किसने दिया, क्लाशिनकोफें किसने सप्लाई की, राउंड्स असला वगैरह वहाँ पे किसने दिया। कुछ लोग अपोजिशन जमातों के बाज़ लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब हो रही है। जो ही वो चीज़ें फ़ाइनल होंगी हम इंशाल्लाह उससे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज मेरा फोकस है मुज़ाकरात, यानी वो शेख रशीद साहब जो पहले इसी टीएलपी के बारे में, आपको याद होगा जब ये टीएलपी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी उस वक़्त क्या कहा करते थे और कितने बड़े मुजाहिदे इस्लाम बन के वो सपोर्ट किया करते थे कि ये इस्लाम के नाम लेवा हैं, ये फ़लाने हैं, इनके रास्ते में मत आओ। वो भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सुन लें ताकि आपकी याददाश्त और मेरी याददाश्त भी थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। हमने उनको बैन नहीं किया हुआ,
इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि टीएलपी से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएगा। ये तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त कहा जब वो अपोजिशन के अंदर थे, जब उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए रास्ते हमवार करने थे और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना था। अब जब वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अब वो इसी टीएलपी के बारे में क्या कहते हैं ये भी सुन लें। लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए टीएलपी पर पाबंदी लगाने का। मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। दोनों वीडियोस को आप सुनने के बाद मेरे पास कई और वीडियोस भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ना आप मुतहम्मल है ना मैं मुतहम्मल हूँ कि हम वक्त ज़ाया करें, आपका भी और अपना भी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेट के और रियासत के मुज़ाकरात हुआ करते हैं, ये कहानी क्या है, रियासत किस तरह से बिहेव करती है और फिर अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाती है। आपको याद होगा कि बुगटी साहब का एक वाक़या हुआ इस मुल्क के अंदर। बुगटी साहब के साथ मुज़ाकरात का इसी तरह डोल डाला गया, इसी तरह लोगों को इंगेज किया गया। चौधरी शजात साहब को भी इस्तेमाल किया गया, कुछ और लोगों को बीच में डाला गया। और जब मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हो गए और जहाज़ वहाँ से रवाना होना था, उनको लेके इस्लामाबाद आना था, तो फिर अचानक क्या हुआ कि ऑपरेशन शुरू हो गया और उसके नतीजे में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ कि जो आज तक संभल नहीं रहा। आज तक एक इतना बड़ा डेंट रियासत पाकिस्तान को पड़ा हुआ है कि उसका तदारक और उसका मामला समझ लें कि उसकी रिपेयरिंग मुमकिन नहीं नज़र आ रही। फिर आप टीएलपी के लोगों का देख लें कि ये सारी चीज़ें सुलझ रही थी, सारी चीज़ें बड़े स्मूथ तरीके से हो रही थी। फिर अचानक पता नहीं हुक्म कहाँ से आता है, कौन लोग ऑर्डर्स देते हैं, और जिस तरह चंद लोग चीज़ों को सही कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा लोग चीज़ों को ख़राब करने की ड्यूटी के ऊपर होते हैं और वो भी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और ख़राबी के लिए मैसेज कहाँ से आता है, कौन लोग कहते हैं कि चीज़ों को ख़राब करो। जिस दिन टीएलपी लाहौर सड़कों के ऊपर आई, हुकूमत की आप हिकमत अमली देख लें कि शेख रशीद साहब मैच देखने गए हुए हैं, फवाद साहब मैच देखने गए हुए हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब, अशरफी साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब में, बस एक दूसरे का खुशामदी वो सिस्टम चल रहा है। फिर हमने शोर डाला, मीडिया ने शोर डाला, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्याल आया और उन्होंने शेख रशीद साहब को कहा जी पहुँचो, फौरी तौर पे आप पहुँचें, ये करें वो करें। शेख रशीद साहब बड़े गुस्से में थे कि जी वो देखे मैंने तो कभी इंडिया का मैच मिस नहीं किया, ये क्या हो गया वो क्या हो। तो मसला ये है कि एक वक्त में आप हालात को ख़राब करते हैं, आप एक ऐसी नालायकी का मुजाहरा करते हैं। वो कहते हैं नादान दोस्त। इमरान खान को भी अपने नादान दोस्तों पे नज़र रखनी चाहिए, जो उनके दाएं बाएं दोस्त हैं। कौन लोग हैं जो एजेंडे के ऊपर हैं, कौन लोग हैं जो हालात को जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इमरान खान को घर बेचना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों पे इमरान खान साहब को भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद लाशें और गिर गई तो उसके नतीजे में इमरान खान से संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब के अपने ही लोग उसको छोड़ जाएंगे और उनकी हुकूमत फारग भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के इदारे कह रहे हैं। रोज़ रिपोर्टर पार्टी हो रही है, डेली रिपोर्टें बेच रहे हैं। तो इसी तरह के एक और मुज़ाकरात की भी मैं बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि सिपाही साहबा नामी तंजीम थी इस मुल्क के अंदर। उनके एक लुधियानवी साहब जो कदरे मोतदिल हैं और लुधियानवी साहब पॉजिटिव इंसान हैं और पॉजिटिविटी की बात करते हैं, उनको बीच में डाला गया जब जीएचक्यू के अंदर ऑपरेशन हुआ। तो फिर किस तरह इसहाक साहब जिनको बाद में मार दिया गया, उनको लुधियानवी साहब को कैसे जहाज़ों के ऊपर ले जाया गया, किस तरह वहाँ से उठाया गया, लिफ्ट किया गया, फिर ले जाया गया। इसी तरह कई और वाक़यात ऐसे हैं कि जब रियासत किसी एक मामले में फंस जाती है फिर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये बात ठीक है कि चीज़ों को ओपन रखना चाहिए, चीज़ों को खुला रखना चाहिए, दरवाज़े बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन मसला फिर वही है कि आम पाकिस्तानी की तरह, आम जर्नलिस्ट की तरह अगर मैं ये सवाल करूं कि हम ये ग्रुप्स बनाते क्यों हैं, हम इन लोगों को इस लेवल के ऊपर लेकर क्यों जाते हैं कि अल्टीमेटली ये दस्तों गिरबान आपस में हो जाएं, अल्टीमेटली ये रियासत को आंखें दिखाना शुरू कर दें ये सारे ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स बनते कैसे हैं,
और इसकी साइंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और ये एक पूरा थीसिस है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि आखिर ये ग्रुप्स बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाता है। और वो स्पाई मोहम्मद हो, स्पाई साहबा हो, वो MKM हो, वो MKM हकीकी हो, वो फलाना ग्रुप हो, वो PSP हो, ये सारी जमातों की अगर आप बात कर लें तो इसके पीछे क्रिएशन का एक नज़रिया, एक सोच, एक ड्रामा, एक नैरेटिव आपको नज़र आएगा। तो सवाल ये है कि अब ही अगर फैसला कर लें कि हमने इन चीज़ों को फ्यूचर के अंदर ख़त्म करना है, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने चीज़ों को बेहतर करना है और हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, रियासत पाकिस्तान को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है, रेट ऑफ द स्टेट पैदा करनी है, चीज़ों को बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल है आज भी ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उस सफ़र का आगाज़ हो सकता है। अभी तो हालत हमारी ये है कि हम लीडरलेस तो खैर है ही, हम डायरेक्शनलेस भी हैं। जाना हमने इस्लामाबाद की तरफ है लेकिन सफ़र हमारा कसूर की तरफ जारी है। यानी आज भी आप इस तरह के ग्रुप्स और इस तरह के मलेशिया और इस तरह के फ़ौज और इस तरह के मसल्ला जथे, इनको अगर आप ख़त्म करके आप स्टेट ऑफ द पाकिस्तान की रेट कायम करने की कोशिश करें और फैसला कर लें कि स्टेट ने जो स्पेस सरेंडर की है मुख्तलिफ ग्रुपों के पास, वो हमने वापस लेनी है और स्टेट को खड़ा करना है अपने पाँव के ऊपर। स्टेट के अदारों ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, स्टेट ने जो स्पेस सरेंडर किए वो वापस ले, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप साद रिजवी साहब को आप जहाज़ के ज़रिए एमरजेंसी इस्लामाबाद ले जा रहे हैं, तो अगर यही इसका एंड था तो बाबा इतने लोग मरवाने की क्या ज़रूरत थी। वो बेचारा पुलिस का ASI जो एहलकार जो शहीद हो गया, जिसके बच्चे आज पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, शेख रशीद साहब, उसका वो कहते हैं कि हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, कौन जिम्मेदार है। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे बाप को की शहादत का जिम्मेदार कौन है। रियासत पाकिस्तान, आप, इमरान खान, नूरुल्लाह कादरी, ताहिर अशरफी, कौन भाई, सब अपनी अपनी सियासत बचा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह वन साइडेड आप सारी चीज़ें चला के, मीडिया कंट्रोल करके और इस तरह आप ऑपरेशन करके खौफनाक, तो उसके नतीजे में आप ये चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं 60-70% जो सुन्नी थे, जिनको हम कहते थे ये दरूद वाले मौलवी हैं, ये बरूद वाले नहीं हैं, उनको भी बरूद वाले बना रहे हैं, इनको भी टेररिस्ट बना रहे हैं, इनको भी काला-दम तंजीम में शामिल कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हैंडलिंग ठीक करें, इनके साथ बैठें, ये अपने ही लोग हैं, ये कोई दुश्मन मुल्क से नहीं आए, ये इंडिया से नहीं आए, किसी और मुल्क से नहीं आए, ये अपने ही लोग हैं। ये वो सुन्नी पुरअमन लोग थे जो दरूद वाले थे, बरूद वाले नहीं थे। इनको बरूद वाला मत बनाएं। अगर ये भी बरूद वाले बन गए तो पाकिस्तान की मेजर आबादी 60-70% जो है उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये पुरअमन लोग हैं, ये न्याज़ें खाने वाले लोग हैं, न्याज़ें बांटने वाले लोग हैं, ये दरबारों पे जाने वाले लोग हैं, ये सूफिया के पैरोकार हैं। इन लोगों को दहशतगर्द मत बनाएं और कोशिश करें कि सारे मामले का कोई दरमियानी हल, कोई काबिल कबूल हल, कोई ऐसा हल निकले जिससे आम मुसलमान के इत्तेकाद पर भी ज़द ना आए और जो लोग अपनी हुर्मत रसूल के लिए जान देने के लिए सड़कों के ऊपर हैं, उनके दिल भी ठंडे हो जाएं कि वाकई ये रास्ते मदीना है और रास्ते मदीना के अंदर हमें इस तरह के एहतजाज की आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते मदीना ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ब्रेकिंग न्यूज़ और हालात हाज़िरा से आपको आगाही हासिल होती रहे। बहुत शुक्रिया।